अरे हटो हटो, मुझे मुन्ना के लिए खाना निकालने दो। अरे रे निकाल लेना, मरी क्यों जा रही है? अरे उधर देखो उधर। अरे वाह, ये तो बिल्कुल कृष्ण भगवान की तरह जैसे सुदर्शन चक्र घुमा रहा है। आंटी मेरा लॉकेट निकाल दीजिए ना आंटी। हेलो, ये तो आग में गिर गया। ये तो आग में पिघल जाएगा। मेरा लॉकेट, मेरा लॉकेट। मैं इसे निकालती हूँ। अरे पागल हो गई क्या? जल गई ना बेवकूफ। मगर इसे निकालेंगे कैसे? अरे एक काम कर, तू चिमटा लेके आना, जरा जल्दी से लाना। जब बिल्कुल ठंडा हो जाए उसके बाद पहन लेना। मुन्ना ने तेरे माँ कह दिया, पता नहीं ये इसे बेटा कब कहेगी। काम का अपना हाथ जलाने की क्या जरूरत थी? ये तो अच्छा ही हुआ, जो नाम दिल में रखा था वो हाथ में भी आ गया। देख लिया ना तुम लोगों ने, पालने वाले माओं में और जन्म देने वाली मां में क्या फर्क होता है। दुनिया में सब कुछ मिल जाए, सब कुछ, लेकिन मां नहीं मिले तो समझो कुछ नहीं मिला। माँ, माँ, तुम खाना मिट्टी पर रखकर खाती हो ना? मेरा हाथ भी तो मिट्टी का है, इस पे रखकर खाओ ना। आइसक्रीम, आइसक्रीम। तुमने तो 2 आइसक्रीम लाने को कहा था, मैं तो पूरा बक्सा ले आया हूँ। और नमूना ये देख। आइसक्रीम। उधर ही उधर ही। पहले तुम ये बताओ कि तुम इसे खाओगी कैसे? अपने हाथ में लेकर यूं? अरे यूं नहीं, यूं मेरे हाथ पर आइसक्रीम रखकर तुम्हें खाना पड़ेगा। मंजूर? अरे सोच क्या रही है? माल भी तुम्हारा है, प्लेट भी तुम्हारी है। आजा, आजा। अरे आ भी जाना। माँ, चल मुन्ना, खेलने चलते हैं। नहीं, अब तो मैं सिर्फ माँ के साथ ही खेलूंगा। माँ। अब तो मुन्ना अपनी माँ को छोड़ता ही नहीं। पहले तो वो तुम ही लोगों के पास रहता था, अब क्या हुआ उसे? अब क्या होगा उसे? अब भैंस गई पानी में। मुझे मत लगा रंग। नहीं नहीं नहीं, छोड़ दे। नहीं लगवाएगी। लगाओ लगाओ। जाना, जाकर तू भी होली खेलना। नहीं, मैं तो सिर्फ जेलर साहब के साथ ही होली खेलूंगी। अरे जा, वो नहीं होली खेलने वाले। आज तक उनको जेल में किसी ने होली खेलते नहीं देखा। ऐसा? अंकल। बेटा क्या बात है? अंकल, आपने कहा था ना माँ से कहने के लिए मेरा हाथ भी मिट्टी का है। आपने कहा था ना? हाँ। आपने जो कहा वो मैंने कह दिया। अब मैं जो कहूँगा वो आपको मानना ही पड़ेगा। सब मानूंगा, मगर होली नहीं खेलूंगा। ठीक है, रंग ले लीजिए। ये लाल, ये पीला और ये हरा। ऐसे नहीं बेटे, ऐसे।
लोग सच कहते हैं, कभी कभी फूल की पत्ती से भी पत्थर का जिगर कट जाता है। इसी रंग से आपने होली खेली और इसी रंग से मैं भी होली खेलूंगी। भाई लागू भाई साहब। जब आप जेल गए थे, मैं खुश भी थी कि जेल में रहकर आप पर पड़ा हुआ शराफत का बच्चा कुछ मैल भी धुल जाएगा, और वही हुआ। मैं बहुत खुश हूं। जय हो प्रभु, जय हो। जाओ। नमस्कार प्रभु, नमस्कार। पहचाना आपने? 6 साल में इंस्पेक्टर से डीएसपी बन गया। अब आपकी सेवा में हाजिर हूं। डीएसपी की हैसियत से हर महीने इसे जितनी तनख्वाह मिलती है, उसके हिसाब से 6 साल की पूरी तनख्वाह इसे एक साथ दे दो। प्रभु, एक एक गोटी दे तो खाने का मजा भी आता है। आप तो पूरा बका एक साथ डाल देते हैं। ये पचेगा तभी जब मैं आपका कोई काम करूं। कोई काम बताइए, सरकारी हो गैर सरकारी सब हो जाएगा। लगता है वक्त अचानक हम पर मेहरबान हो गया है, और जब वक्त मेहरबान हो तो शेर की तरह बदन सिकोड़कर शिकार के आने का इंतजार करना चाहिए। तुम लोग मुझे पहचानते हो कि नहीं? 3 दिन पहले मैं जेल मंत्री बना हूं। मेरा नाम छत्तर सिंह है। मुझे मालूम है सर। और सबसे पहले आपकी जेल देखने चले आए। नो डाउट। आइए सर। जेलर, मैंने यहाँ आने का प्रोग्राम किसी को नहीं बताया था। सोचा था शेर के माफिक चुपचाप चला आऊंगा और शिकार को सोया हुआ पकड़ूंगा, मगर तू तो बड़ा छटा हुआ निकला। मेरे स्वागत में जेल को इतना सजा दिया। मैं बहुत खुश हुआ। जेलर सर, नो डाउट तू एक टॉप क्लास का चमचा है। तेरा तो प्रमोशन होना चाहिए। सर, एक्सक्यूज मी सर, ये सब आपके लिए नहीं है। मेरे लिए नहीं तो फिर किसके लिए? मुन्ना के लिए, जिसका आज जन्मदिन है, जिसे पूरी जेल वाले बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। कौन है ये मुन्ना? जीवा का बेटा। कौन है ये जीवा? कहां की रहने वाली है? उसकी पूरी डिटेल्स मुझे चाहिए। उसके बारे में जो कुछ सरकारी फाइल से मैंने पढ़ा और जो कुछ लोगों से जाना, उसके मुताबिक वो 7 साल पहले एक गांव की भोली भाली मासूम सी लड़की थी, जो अपने साजन के इंतजार में बुलबुल की तरह दिन रात चहकती रहती थी। हरियाली के फूल तो बहुत देखे थे, रेगिस्तान के फूल को आज पहली बार देख रहा हूं। कसम से बहुत खूबसूरत। हाँ हाँ, मुझे मालूम है, गांव में सभी यही कहते हैं। सब में और मुझ में बहुत फर्क है। मेरी आदत है कि जो चीज मेरी नजरों में बस जाती है, मैं उसे जबरदस्ती अपना बना लेता हूं। अच्छा। लगता है आप भटक कर यहाँ आ गए हैं। घर जाइए, आपकी बीवी आपका इंतजार कर रही होंगी। सुना है वो बहुत खूबसूरत हैं। घर का दूध चाहे जितना शुद्ध हो, बाजार की चाय पीने का कुछ मजा ही और होता है। जाइए राजा साहब, घर जाइए, वरना ये रेगिस्तान की रेत आपकी आंखों में चुप जाएगी।
ऐसा कुछ नहीं होगा मेरे साथ। अब तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता। तुम्हारा वो साजन भी नहीं जिसके लिए तुम गा रही थी। मेरे साजन की बात तो छोड़िए, आपके लिए ये रेत ही बहुत है। मैंने कहा था ना, रेत आंखों में चुभ जाएगी। हाँ। याद रखना, अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं तुम्हें किसी और की भी नहीं होने दूंगा। हम तो दूर से ही देख के समझ गए थे कि कोई साला जीवा दीदी का छेड़ रहा है। जब हम वहाँ ऊंट पर पहुँचे तो वो ऐसा भागा मुखिया जी कि बस पूछे मत। अरे चुप! जानते हो वो कौन थे? वो लक्ष्मीपुर के बड़े मालिक जसपाल सिंह थे। अरे बाप रे! तब तो बड़ा अनर्थ हो गया। अगर ये तुम लोगों को पहले से मालूम होता तो शेर के पास जाने की हिम्मत भी नहीं होती। इस गांव को बचाने का एक ही रास्ता है कि जीवा की शादी जल्द से जल्द कराकर उसे इस गांव से विदा कर दिया जाए। न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। लेकिन इतनी जल्दी उसकी शादी हम किससे करा दें? उसी से जो उसे बहुत प्यार करता है, रामपुर का शिवा। जीवा! अरे ये चेहरा क्यों छुपा रही तू? अरे चेहरा दिखा ना। अरे चेहरा देख रहे थे ना मुझे। अरे ये क्या घूंघट कर दिया? इतना भी तरसाना अच्छी बात नहीं है ना। दिखा ना। मैं क्या देख लिया, चेहरा देख लिया। बताऊं बिच्छू कहाँ है? ये क्या है? ये मैं तुम्हारे लिए तोहफा लाई हूँ, चांदी की अंगूठी। शर्म नहीं आती? आज हमारी सुहाग रात है और चांदी की अंगूठी ले, कम से कम सोने की तो अंगूठी ले आती। अब आ रहा मैं तुझे दिखा तो मैं क्या लेके आया? क्या? कुछ चूड़ियां। शर्म नहीं आती? आज सुहाग रात है, देने के लिए कुछ चूड़ियां ही लेकर आए। अरे आज तो सही, बाहर मैं दिखाता हूँ तुझे क्या लाया हूँ। क्या? अरे आज तो सही ना। और ये देख, ये सब मैंने 2.5 बीघा जमीन बेचकर खरीदा है और अपने हाथों से बनाया है तेरे लिए। अब बोल, कैसा लगा तुझे मेरा तोहफा? जीवा, कैसा लगा हमारा तोहफा? अरे हंस क्या रही है? बोलना, कैसा लगा ये तोहफा? अरे बोलना। ये क्या हो गया तुझे? अरे ये क्या किया तुमने? मैंने तुम्हारे चेहरे पे चूड़ी बना दी। अच्छा, अब तू देख मैं क्या करता हूँ। अरे ऐसे कैसे जाने दूंगा? अरे रुक तो। अब बोल, तू कहाँ जाएगी? बोलूं क्या? मैं तो खुद ही तुम्हें यहाँ लाना चाहती थी। अच्छा, तो ये बात है।
जरा देखो। शिवा, बहुत प्यार है ना तुझे जीवा से? मैं जीवा की जिंदगी में एक रंग भी रहने नहीं दूंगा। तुमने चूड़ियां नहीं मेरा दिल तोड़ा है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा यशपाल। और इस तरह जीवा की जिंदगी बर्बाद होकर रह गई। तुमने होल स्टोरी ऐसे घुमा फिरा कर कही कि जीवा और मुन्ना पर मुझे तरस आ जाए। कांटे के झाड़ में कितना भी पानी डालो, फूल नहीं खिलते। मुन्ना अब इस जेल में नहीं रहेगा, समझे? कानून तो यह है सर, जब बच्चा मां से अलग रहने लायक हो जाए तभी उसे अलग किया जाए। आजकल तो बच्चा पैदा होते ही मां से दूर रहने लायक हो जाता है, समझे? उस बच्चे को जेल से बाहर निकालो। सर ये भी तो सोचिए, उसके माँ बाप के खानदान में कोई नहीं है। सर मुन्ना को यहाँ से मत निकालिए सर, हम लोग उसे बहुत प्यार करते हैं सर, उस पे रहम कीजिए सर। हाँ, कान खोलकर सुन लो तुम लोग। कानून जब तक निष्पक्ष और थोड़ा सख्त नहीं बनेगा तब तक सही इंसाफ नहीं हो सकता। ये बात गलत है। अगर कोई ये चाहे कि माँ की छाती से गर्म दूध निकले तो इसके लिए जरूरी नहीं कि माँ की छाती जला दी जाए। देखो देखो, मैं तुम्हारा भाषण सुनने यहाँ नहीं आया। तुम मुन्ना को बाहर निकालो अभी, इसी वक्त मेरे सामने। ये मेरा ऑर्डर है। मुन्ना, क्या हुआ? माँ मुझे बचा लो माँ। माँ वो लोग मुझे ले जाएंगे। माँ मुझे कहीं छुपा लो माँ। माँ माँ मुझे बचा लो। छोड़ बच्चे को, छोड़। चुप कर। बंदूक वाली आंटी मुझे रोक लो। मुझे इनके साथ मत जाने दो। बंदूक वाली आंटी मुझे रोक लो। मुन्ना को जीवा ने जन्म जरूर दिया है, लेकिन हम सब ने इसे ममता की छाव में पाला है। तुम लोग इसे यहाँ से नहीं ले जा सकते। हट जा कर माँ, तू कानून के बीच में मत आ। तू अपने कानून से कह कि वो माँ और ममता के बीच में ना आए। हथियार डाल दे कर्मा, तू अकेली कानून को नहीं तोड़ पाएगी, क्योंकि यहाँ कानून के नाम पर गोलियां चलाने वाले सिपाही सैकड़ों हैं। तो ममता के नाम पर गोलियां खाने वाली माएं भी सैकड़ों हैं।
अगर कोई आगे बढ़ा तो गोली चला दूंगा। गोली चलाने की बात करता है? अरे दम है तो चला चला, माँ के सीने पे गोली चला ना। ये क्या कर रही है? अरे चाल तो वो है, वो कानून की खाट में घुसकर क्यों खून चूसता है? नीचे आ कमीना, नीचे आ। अरे बाहर निकल। अरे उधर क्या बीबी का धावा है क्या जो मुंह छिपा रहा है? मुर्दे की औलाद, नीचे आ। कुंजर की औलाद, बाहर निकल। रुक जाओ। जेलर, तुम बीच में मत आओ। हम मुन्ना को हरगिज नहीं ले जाने देंगे। तुम लोग अगर इनको रोक भी लोगी तो बाद में और सिपाही आ जाएंगे, उनको भी रोक लोगी तो और आ जाएंगे। कभी न कभी मुन्ना को यहां से जाने तो देना ही पड़ेगा। जेलर साहब, मुन्ना जाएगा, लेकिन हमारी लाशों के गिरने के बाद। जिसकी एक मां मर जाती है तो वो जी नहीं पाता। अगर इसकी सैकड़ों माएं मारी गई तो सोचो क्या ये जी पाएगा? प्लीज तुम लोग कोई ऐसी हरकत मत करो जिससे बाद में मैं जीवा और मुन्ना की कोई मदद न कर सकूं। आओ बेटे। इस वक्त इसे अपनी मांओं की जिद नहीं, कुर्बानी चाहिए। सर आप हंस रहे हैं? आपको तो इतनी गालियां दी गई हैं, आप कुछ एक्शन क्यों नहीं लेते? अरे इन चीजों का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ता। मैं तो ऐसे मेटल का बना हुआ हूं कि मुझ पर आग और तेजाब का भी असर नहीं पड़ता। क्यों, यही बात है ना जेलर? हाँ, ये बात तो है सर। इसके अलावा एक और बात भी है सर। वो क्या? जो लोग आग और तेजाब से भी नहीं जलते वो कभी कभी आंसुओं से जल जाते हैं। अपने आप चुप हो जाएगा रोते रोते। प्लीज बच्चे का जरा ख्याल रखिएगा। भाई साहब, ये कोई 5 स्टार होटल नहीं है कि यहाँ बच्चे का ख्याल रखा जाए। बहुत ही सही जगह पर तुम बहुत ही गलत आदमी बैठे हुए हो। भाई साहब, इस देश में 50% से ज्यादा कुर्सियों पर गलत आदमी बैठे हैं। अरे मुझे मालूम है कि मैं गलत हूँ, फिर भी आप मेरा कुछ भी गाड़ नहीं सकते। ज्यादा से ज्यादा एक चाटा मारेंगे ना। मगर इस चाटे से सिस्टम बदलने वाला नहीं है। आज मुन्ने का जन्मदिन है, लेकिन वो तो यहाँ पर है नहीं। और वो कहाँ है ये तो सिर्फ आप ही जानते हैं। जन्मदिन पर देने के लिए ये कपड़े मंगवाए थे, उसे दे दीजिएगा। साहब जी, मैंने उसके लिए जूते मंगवाए थे। और ये मेरी तरफ से उसे दे दीजिएगा। ये मेरी तरफ से।
अरे ये क्या कर रही हो? हमारे यहाँ रस्म है, जो चिता जलाकर लौटते हैं उनके पांव धोए जाते हैं। ओह, आप नमस्कार। बाहर आपकी कोई गाड़ी नजर नहीं आई? ये मेरी पुरानी आदत है छत्तर सिंह। कभी मैं गाजे बाजे के साथ बाहर निकलता हूं तो कभी मौत की तरह चुपके से सीने पर बैठ जाता हूं। सीने पे क्यों? आप मेरे सर पर बैठिए। मैं तो खुद ही आपको फोन करके बताने वाला था कि मैंने जीवा के बेटे को जेल से बाहर निकलवा दिया है। वाह मंत्री जी, आपने तो बहुत बड़ा काम कर दिया। कैसे नहीं करता? मैं पहले क्या था? क्या था मैं? सर आप एक चोर थे। हाँ, मैं एक चोर था। जंगल में लकड़ी चुरा के मैं बेचता था। इन्होंने अपना लाखों रुपया खर्चा करके मुझे मंत्री बना दिया। इनका काम मैं कैसे नहीं करता, लेकिन राजा साहब के दिल में एक डाउट आ गया था। नो डाउट, अब तो राजा साहब को खुश हो जाना चाहिए। हाँ, मैं ये जानकर बहुत खुश हुआ कि तुम हरामी तो हो मगर नमक हराम नहीं। थैंक यू, थैंक यू। लेकिन आपका काम करने में बहुत मुश्किल हुई है। नो डाउट, जेलर बहुत टेढ़ा आदमी है। छत्र सिंह, आदमी चाहे जितना भी टेढ़ा हो, अर्थी सबकी सीधी निकलती है। तुम सिर्फ हमें यह बताओ कि इस वक्त जीवा का बेटा कहां है? जीवा, मुन्ना आ गया। हाँ। मुन्ना, साला छोड़कर चला गया था मुझे। हाँ, अरे खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? हाथ उठाओ और आशीर्वाद दो मेरे मुन्ना को। जाओ ना। मुन्ना।